जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। कुछ बच्चे इसे केवल इतिहास कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा इतिहास होता है जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, उसे एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये मेडाइवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास है। आपके पेपर का नाम रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा, प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो है 1206 ईस्वी तक इसमें आपको पढ़ना है। एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 एडी, इस तरीके से आपके पेपर पर लिखा होगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यू सिलेबस है आप लोगों का एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए भी, ठीक है। नवंबर में आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ नवंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा सेकंड वीक से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। सिलेबस यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको टेंशन आपका एक तरीके से ख़त्म हो जाता है कि और अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं टॉपिक भी साथ में बताते चलता हूँ। मैं सिलेबस बताऊँगा तो पिछले साल जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो भी मैं बता देता हूँ। इससे और बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाती है। बाकी मैं आप लोगों के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं 2021, 22, 23 और 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चिंता नहीं करना है। एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा तो 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर, अगर एमसीक्यू नहीं होगा, लिखित एग्ज़ाम होगा, तो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा कम से कम 2 वर्षों का, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास का परिचय, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास का जो परिचय है उसे पढ़ना अनिवार्य होता है, तो ये आपको पढ़ना है। सांस्कृतिक और परंपरा का परिचय, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ना है भारत के जो प्रख्यात इतिहासकार रहे हैं, जैसे कल्लड़ हैं, आरसी मजुमदार हैं, ठीक है, जदुनाथ सरकार हैं, बीडी सावरकर हैं, केपी जायसवाल हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, फर्स्ट यूनिट में गुरु जी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं? आरसी मजुमदार जी रहे हैं, जदुनाथ सरकार और यहाँ पर केपी जायसवाल। पिछले साल यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। चलें, दूसरा यूनिट है, यहाँ पर आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। उत्तर वैदिक काल से भी आपके क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर यूनिट 2 में 2 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, बुक में से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बुक नहीं है तो आप लोग कॉलेज से बुक लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा या फिर परचेस करके, ठीक है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे कौन? अशोक महान, ठीक है। और इन तीनों के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के और अशोक महान के गुरु कौन थे? कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यूनिट 3 भी। चले, अभी यूनिट 4 देख लीजिएगा। यूनिट 4 में आपको गुप्त वंश पढ़ना है। इसमें चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, ठीक है। गुप्त वंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके पूछे गए थे पिछले साल समुद्रगुप्त से और यहाँ चंद्रगुप्त से, ठीक है ना। और ये एक आध 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है, अच्छे से इसे पढ़ना है, ठीक है। चले, अब यूनिट 5 की बात करें, हर्षवर्धन का युग और राजपूत राज्यों का उदय। प्रतिहार चालुक्य यानी प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश और चौहान वंश, ये आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। चालुक्य वंश से आपका क्वेश्चन बना था पिछले साल और यहाँ पर बना था आपका प्रतिहार वंश से, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों यूनिट, हालांकि जो आपको पढ़ना सभी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, 2024-25 वाले सत्र में, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो भी आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 6 है भारत में सामंतवाद का उदय। तो ये पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। पूरा चैप्टर इसको पढ़ लेना है, ध्यान में रखिएगा। हिंदू रीति रिवाज और मान्यताएं। हिंदू में रीति रिवाज कौन कौन सी हैं? ठीक है, हिंदू विवाह
और विधवा विवाह हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 7 में पढ़ना है। हिंदू विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, लेकिन आपका यहाँ पर भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट 8 में आपको पढ़ना है इस्लाम का आगमन। जो हमारा प्यारा देश भारत है, इसमें इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? आगमन हुआ था आक्रमण के द्वारा। आक्रमणकारी कौन थे? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों आक्रमणकारी थे। भारत में धन लूटने आते थे ससुरे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, यहाँ भी पढ़ना है यूनिट 8 को। यूनिट 8 को महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से कई सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप इसका मान लीजिए डाउनलोड करना है, ठीक है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पीडीएफ तो डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि क्लासेस चलती हैं उसकी भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन उसको भी मैं सेंड कर देता हूँ सभी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ क्लास रहेगा ठीक उसी के नीचे पीडीएफ रहता है, डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा। सिलेबस भी देखते रहिएगा और साथ साथ में आप लोग पढ़ाई भी करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की क्लास कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो मोस्टली ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।